गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रीजनिंग में सीरीज को। और सीरीज जो है एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप देते हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या सीडीपीओ या बीपीएससी, किसी भी एग्जाम के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन जो है अब आपका हर एग्जाम में बहुत तरीके से पूछता है। जैसे अगर बैंकिंग देते हैं आप तो उसमें आपका 5 क्वेश्चन पूछता है, एसएससी देते हैं तो उसमें आपका 2 क्वेश्चन पूछता है, रेलवे देते हैं उसमें भी आपका 2 क्वेश्चन पूछता है, सीडीपीओ देते हैं उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ देता है, और बीपीएससी देते हैं उसमें भी 1-2 क्वेश्चन हर समय पूछता ही है। तो ये सीरीज जो है आपके सारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमको जानना है कि सीरीज में बहुत सारे पैटर्न होते हैं, तो हम लोग एक एक करके उसको शुरू करेंगे। सीरीज के हर एक पैटर्न को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपका कोई भी पैटर्न छूट ना जाए। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि सीरीज में कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले 2 चीज हमको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे पहले सीरीज बनता है एक तो असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग कहते हैं बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग कहते हैं घटते क्रम में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए, जब भी क्वेश्चन अगर बढ़ते क्रम हो तो सबसे पहला क्रिया जो होती है हमारी जोड़ की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 5 के बाद 9 है तो कितना जोड़ेंगे? 5 + 4 9। 9 के बाद 18 है तो कितना जोड़ेंगे? +9। और 18 के बाद 34 है तो कितना जोड़ेंगे? 16। और इसके बाद 34 के बाद है 59 तो कितना जोड़ेंगे? 25। तो अब हम यहां से देखेंगे कि आगे कितना जुड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग फिर से नीचे देखेंगे। 4 में कितना? 5 4 9। फिर कितना जोड़ेंगे? 9 7 16। 16 में कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले हमको चेक करना है। तो 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो 9 + 2 11 ऐसे चल रहा है। मतलब 2 का फॉर्म में चल रहा है। यहाँ पे 11 अगर करते हैं +11 तो यहाँ पे हो जाएगा +2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे जुड़ते गया कैसे कैसे? +5 +7 +9 +11। तो अगर यहाँ पे 25 में 11 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पे हमारा? 36। तो 59 + 36 कितना होता है हमारा? 95। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 95। लेकिन एक तरीका से और हम इसको बना सकते हैं, वो होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर, जो काफी तेजी से हम लोग सोच सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे +4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे 36 है तो ये हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर। तो पैटर्न मेरा कैसे चल रहा है? 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, मतलब टोटल कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया वो था बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या दिख रहा है? घटते क्रम में दिख रहा है। तो देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि अगर क्वेश्चन बढ़ते क्रम में हो तो उससे हम लोग सबसे पहले जोड़ के क्रिया करते हैं, अगर घटते क्रम में हो तो वो घटाव की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक हम लोग पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा समझ लिए हैं। तो अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि 196 में कितना घटाएंगे कि 148 आएगा। ठीक है, तो 197 में अगर 148 घटाते हैं तो हमारा कितना आता है? 49। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला है क्या हमारा? 112 मतलब 112। अब देखिए 148 में 112 घटाएंगे तो कितना आएगा? -36। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 112 के बाद है 87। तो अगर 112 के बाद 87 है तो हमारा कितना घटाएंगे तो आएगा 87? तो आएगा -25 घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 87। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, 87 के बाद है 71। तो 71 87 में कितना घटाएंगे कि 71 आएगा? तो कितना घटाएंगे? 16। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 71 के बाद है 62 तो कितना घटाएंगे? -9। ठीक है, अब देखिए 62 के बाद हमको निकालना है। ठीक है, अब अगला है हमारा वाट दिया हुआ है। तो जब 62 के बाद हमको निकालना है तो डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग बेसिक तो पहले क्वेश्चन से समझ ही नहीं है कि जोड़ घटाव कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 49 के बाद 36 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 9 है। तो हम लोग समझ गए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है।
तो 49 किसका स्क्वायर होता है? -7 स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -4 स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 स्क्वायर। तो अगला जो होगा वो हो जाएगा हमारा -2 स्क्वायर। ठीक है, तो अगला हो जाएगा -2 स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे -2 स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा -4। तो 62 में अगर -4 करते हैं तो कितना आएगा हमारा? हमारा क्या है 62, उसमें हमको घटाना है कितना 4। तो 62 में से 4 गया कितना हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा 58। परफेक्ट स्क्वायर का हम लोग बेसिक 1-2 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे परफेक्ट क्यूब का। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब का हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला क्या दिया हुआ है? 10, 11, 19, 46, 110 और नेक्स्ट व्हाट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि मैंने अभी बताया था कि अगर बढ़ते क्रम में है तो हम लोग जोड़ के तरीका से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन क्या है? बढ़ते क्रम में है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 10 के बाद कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा +1 मतलब 11। 11 के बाद कितना दिया हुआ है? 19। तो 11 में कितना जोड़ेंगे तो ये आएगा 19 मतलब +8। ठीक है, अब 19 के बाद है कितना? यहाँ पे 46। तो अब ध्यान से देखिएगा 19 में कितना जोड़ेंगे कि 46 आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 27 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 46। अब यहाँ पे देखिएगा 46 में कितना जोड़ेंगे क्या आएगा? 110। तो 46 में अगर 64 जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 110। हमको निकालना है अभी क्या? आगे निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 64 है। अब देखिए 1 का क्यूब कितना होता है? 1, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 और 3 का क्यूब कितना होता है? 27 और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे अगला हमारा जो होगा वो हो जाना चाहिए 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो 110 में प्लस कितना करेंगे? 125। तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 110 में अगर 125 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाता है? तो 110 और 125 हो जाता है हमारा 235। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 235। ठीक है, अभी हम लोग परफेक्ट क्यूब का एक क्वेश्चन देखे। अब उसी के अनुसार हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है क्या हमारा 180, उसके बाद दिया हुआ है 179, उसके बाद 171, उसके बाद 144 और यहाँ पे है व्हाट। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखने पे यहाँ पे पता चल रहा है हमारा कि जो भी आगे चल रहा है वो क्या है? हमारा घटते क्रम में है। ठीक है, तो अगर घटते क्रम में है तो सबसे पहले हम लोग घटा के देखते हैं कि कितना कितना घटेगा। अब देखिए 180 में कितना घटाएंगे तो 179 आएगा। तो 180 में एक -1 घटाते हैं कितना आता है? 179। 179 में कितना घटाएंगे तो हमारा आएगा 171। ठीक है, तो यहाँ पे घटाएंगे -8। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 171 के बाद है 174। ठीक है, -1 -8। अब देखिएगा यहाँ पे 171 में कितना घटाएंगे तो 144 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -27। आगे हमको निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा बाबू -1 मतलब अगर यहाँ पे देखेंगे क्योंकि हमको निकालना है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में अगर क्वेश्चन बनाना है तो देखिए हमको यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है कि ये सारे क्यूब के फॉर्म में है। 1 का क्यूब कितना होता है? 1, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 का क्यूब यहाँ पे हो जाता है 27। अब देखिए तो अगला ऑब्वियसली होगा हमारा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा -64। तो 144 में अगर 64 घटाते हैं हमारा तो हो जाएगा, देखिए ध्यान से 144 है और है यहाँ पे 64। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 में 4 गया 0। अब देखिए 14 में से 6 जाना है तो कितना हो जाएगा? ठीक है 80। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। अब हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या है? 14, 16, 19, 24, 31 और नेक्स्ट है व्हाट। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि 14 के बाद 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 24 और 24 के बाद 31 और नेक्स्ट व्हाट है। अब देखिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कभी भी क्वेश्चन अगर बढ़ते क्रम में हो तो हम लोग जोड़ की क्रिया सबसे पहले देखते हैं। 14 में कितना जोड़ेंगे तो 16 आएगा +2। अब देखिए 16 में कितना जोड़ेंगे +3। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा +5
और 24 में कितना जोड़ेंगे कि 31 होगा, तो यहाँ हो जाएगा +7। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे चल रहा है हमारा पैटर्न, +2 +3 +5 +7। तो ऑब्वियसली है कि हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन होता है, तो 7 के बाद हमारा अगला प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 11। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा कि 2 3 5 7 और 11, 31 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 42। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। दिया हुआ है हमारा 110 108 105 100 और 93। नेक्स्ट है वाट निकालना है। अब देखिए जो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन बताए थे वो था क्या, बढ़ते क्रम में। अब ये क्या है, घटते क्रम में। तो मैंने बताया था कि जब बढ़ते क्रम में हो तो जोड़ की क्रिया, और अगर घटते क्रम में हो तो घटाव की क्रिया। सबसे पहले करके हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा 110 में कितना घटाएंगे तो आएगा हमारा 108, तो घटाएंगे -2। अब देखिए यहाँ पे 108 में कितना घटाएंगे तो आएगा हमारा 105, तो हो जाएगा यहाँ पे -3। 105 में कितना घटाएंगे तो 100 आएगा -5, और 100 में कितना घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 93, तो हो जाएगा यहाँ पे -7। अब देखिए जो पहले क्वेश्चन बताए थे है तो सेम ही, लेकिन वहां पे क्या था, बढ़ते क्रम में था, यहाँ पे क्या है, घटते क्रम में। अब देखिए यहाँ पे -2 -3 -5 -7, तो अगला होना चाहिए -11। तो 93 में -11 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 93 में -11 घटाते हैं तो कितना होता है, तो हो जाता है 2, और 9 में से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा 8, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 82। अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं एडिशन का। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा 10 12 16 22 30 और नेक्स्ट निकालना है। ठीक है, तो एडिशन अगर दिया हुआ है तो कुछ तो बेसिक हम लोग पहले से क्वेश्चन में जो देखे थे उसमें हमको समझ में आया है। अब देखिए ये बेसिक है, 10 + 2 12, 12 + 4 16, 16 में कितना जोड़ेंगे +6, तो 22 के बाद है 30, तो 30 में कितना जोड़ेंगे, 22 में कितना जोड़ेंगे तो 30 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे कैसे चल रहा है, +2 +4 +6 +8, मतलब दो हर बार बढ़ते जा रहा है। तो अगर 2 हर बार बढ़ते जा रहा है तो +6 है +8 है, तो अगला क्या हो जाएगा +10, तो 30 + 10 कितना हो जाता है 40। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40। एडिशन के बाद अब हम लोग देखेंगे अगला पैटर्न सब्ट्रैक्शन। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए सब्ट्रैक्शन मैंने बताया था कि अगर घटते क्रम में हो तो ऑलरेडी हम लोग समझ जाएंगे कि वो सबसे पहला क्रिया होता है सब्ट्रैक्शन का, और ये तो पैटर्न ही है हमारा सब्ट्रैक्शन का। तो ध्यान से देखिएगा 99 में कितना घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 98, तो -1। अब 98 में कितना घटाएंगे तो हो जाएगा 96, तो हो जाएगा यहाँ पे -2, और 96 में कितना घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 93, तो हो जाएगा -3, और यहाँ पे देखिएगा 93 में कितना घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 89, तो हो जाएगा -4। अब ध्यान से देखिए अगला हमको निकालना है, तो अगला निकालना कैसे घट रहा है, -1 -2 -3 -4, तो अगला हो जाएगा हमारा -5। तो 89 में -5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 84। तो अब हम लोग अगला पैटर्न देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है 5 5 10 30 120 600 और निकालना है हमको अगला। ठीक है, अब देखिएगा 5 में कितना गुना करेंगे तो आएगा 5 × 1 5, 5 × 2 10, 10 × 3 30, और 30 में अगर 4 से गुना करते हैं तो आता है 120, और 120 में 5 से गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है 600। तो अगला हमारा निकालना है। अब देखिए कैसे चला है, × 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो अगला होना चाहिए × 6। तो 600 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 600 × 6 इक्वल टू हो जाता है 3600, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 3600। ठीक है, अब हम लोग अगला पैटर्न देखेंगे डिवीजन का। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले देखना है, सबसे पहले हमको दिया हुआ है 6000, फिर दिया है 1200, फिर दिया हुआ है 300, फिर दिया है 100, फिर दिया है 50, और अगला हमको निकालना है। अब देखिएगा कैसे तेजी से हम लोग पहले इस क्वेश्चन को देख के सोच लेना है, क्योंकि अगर फास्ट क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले टेबल का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसका टेबल अच्छा होता है वो कैलकुलेशन काफी फास्ट करता है। अब देखिए
हम लोग पढ़े हैं कि 12 × 5 = 60, हम लोग पढ़े थे कि 12 × 5 = 60। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 6000 है, तो यहाँ पे क्या है, देखते ही हमको पता चला है कि 1/5 इसका कम है यहाँ पे। तो अगर भागा 5 से देखते हैं तो हमारा कितना आता है, 1200। अब देखिएगा यहाँ पे 400 है, अब देखिए 3 चौको 12, तो अगर यहाँ पे देखिएगा प्लस भागा 4 देते हैं तो हमारा आ जाएगा 1200। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 300 के बाद 100 है, तो ऑब्वियसली है कि 300 के बाद 100 है, तो क्या करेंगे हमारा, यहाँ पे होता है 100 या 300, मतलब भागा 3, 300 में अगर भागा 3 करते हैं तो आता है 100। अब देखिए यहाँ पे 100 के बाद 50 है, इसका मतलब इसका आधा है, तो आधा का मतलब कितना, भागा 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 50 के बाद हमको निकालना है, कैसे चला है, भागा 5, भागा 4, भागा 3, भागा 2, मतलब 1/5, 1/4, 1/3 और 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, भागा 1, तो 50 भागा 1 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर 50, 50 भागा 1 मतलब 50, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 50। तो ये है, हमको काफी तेजी से अगर सोचना है, कोई भी डिवीजन का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देखते हैं, हमको सोचना है कि ये 1/4 है, 1/5 है, 1/3 है, 1/2 है, वह कैसा है, ये देखना है। तो ऐसे अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो काफी फास्ट बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने सीरीज के कुछ बेसिक पैटर्न को किया है, और कुछ पैटर्न जो बचे हुए हैं, जैसे एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन, एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन, एडिशन प्लस डिवीजन, और हमारा जो है रॉन्ग नंबर है, मिसिंग नंबर है, ये सारे सब पैटर्न अभी बचे हुए हैं, तो वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके।